हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो फिर से आज हम पार्ट नंबर 9 है यानी हिंदी क्लास 12 का आपका जो आपका हिंदी यानी बिहार बोर्ड का जो आपका हिंदी है दिगंत भाग 2 जो बिहार बोर्ड के लिए यही बुक चलता है जो इंटर परीक्षा हम लोग 2025 के लिए जो यह चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 9 है प्रगीत और समाज। इसका हम VVI ऑब्जेक्टिव 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा है। आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर चैप्टर वाइज को देखना स्टार्ट करिए। एक जो भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करिए और चलिए देखते हैं। तो आज हम क्या देखने में, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रगीत और समाज का क्या देखेंगे। प्रगीत और समाज का जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आपको लोग अगर अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ एक बार इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को क्या कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन दबाकर ऑन कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव कितना है देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव है आपका इस प्रकार कुछ ऑब्जेक्टिव है आपका। देखिए कौन सा चैप्टर का है, देखिए चैप्टर नंबर कितना है, देखिए चैप्टर नंबर ये आपका ही है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज का ही हम लोग देखने वाले हैं क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप लोग बताइए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। आपको ये पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह जो है आपका जो कौन से चैप्टर लिखे थे, प्रगीत और समाज को लिखे थे, इनका जन्म कब हुआ था। ए में है कि 27 जुलाई 1926 में, बी में है कि 28 जुलाई 1927 में, सी में है 29 जुलाई 1928 में और डी में है कि 30 जुलाई 1929 में। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था आप देख सकते हैं कि 28 जुलाई 1927 में इनका जन्म हुआ था। 28 जुलाई 1927 में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। तो अब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर है आपका, ये 2 नंबर प्रश्न में है कि आपका 2 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर प्रश्न है कि बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। बाज जो आपका है, बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता किस पंक्ति की है, किस कविता की यह पंक्ति है। ए में कि हिमालय, बी में है कि गरम हथेली, सी में है कि आह तुम्हारे सौंदर्य, डी में है कि तय तो यही था। तो बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, इस किस कविता की पंक्ति है। तो ये जो आपका कविता की पंक्ति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी तय तो यही था, यही इसी का पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, देखिए कितना नंबर आ गया, आ चुका है आपका ये 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में क्या है, 3 नंबर प्रश्न है आपका कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी थी। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी। ए में है कि, ए में आपको दिया हुआ है, देखिए ये थोड़ा और छोटा गलत है। ए में दिया हुआ है कि रामविलास शर्मा, बी में कि नामवर सिंह, सी में है दिनकर और डी में है कि मैनेजर पांडे। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये आपका लिखी थी ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी और नामवर सिंह ने हो गया ऑप्शन नंबर बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका 4 नंबर प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए अगर आपका जिस चैप्टर चल रहा होता है तो इतना जानते हैं कि जो भी किताब द्वारा लिखा गया होता है तो वो उस चैप्टर के राइटर द्वारा ही लिखा गया होता है, तो इसलिए आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो लिखी थी कौन, नामवर सिंह जी। नामवर सिंह जी इसको लिखे थे ऑप्शन नंबर सी। ये आपका अरुण कमल नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा, कमेंद्र श्रीशन नहीं होगा। देखिए रामधारी सिंह कौन से चैप्टर लिखे थे, नामधारी सिंह दिनकर लिखे थे। कौन से चैप्टर को, अर्धनारीश्वर को रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे। और चलिए अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि देख सकते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, कविता के नए प्रतिमान पर क्या है आपका, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है। देखिए खाली सिर्फ पुस्तक ही वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी रहती है कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी। ए में कि रमेश कुंतल मेघ ने, बी में कि मैनेजर पांडे, सी में कि रामविलास शर्मा और डी में कि नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी थी, तो कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपका लिखी थी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न में है, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। ए में है कि नामवर सिंह, बी में है कि रामविलास शर्मा, सी में कि रमेश कुंतल मेघ और डी में कि मैनेजर पांडे। वाद विवाद संवाद को किसने लिखे थे, तो वाद विवाद संवाद को लिखे थे आपका नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं कि जो भी चैप्टर चल रहा है उसका राइटरशिप वही होते हैं। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अब आगे, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न में है कि 7 नंबर प्रश्न है आपका इस प्रकार के, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। हमने देख लिया कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, कौन सी जगह पर हुआ था। ए में है कि गदौलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश। गदौलिया कहाँ है, वाराणसी में है, और ये वाराणसी आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में है। तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो एक में गदौलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी में है कि दशामेघ घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी में है जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश और डी में लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो असल में जो नामवर सिंह का जन्म हुआ था वो आपको हुआ था जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 8 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। नाम बताइए, नामवर सिंह के माता और पिता का क्या नाम था। ए में कि लक्ष्मी वर्धनी एवं अंधकार सिंह। ये तो आपका किसी का नहीं हुआ, तो पहले काट दीजिए इसको, हम क्या कीजिए पहले ही इसको काट दीजिए। उनका है कि यशवर्धनी एवं दीपक, ये भी आपका नहीं होने वाली है। और वानेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी और सहरी सिंह, ये भी नहीं होगा। बागेश्वरी देवी तो होगा लेकिन सहरी सिंह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका भी राइट आंसर, बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। आपको 100% करेक्ट आंसर के साथ आपको बताया जा रहा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 9 नंबर प्रश्न में है कि लिरिक का पर्याय है। लिरिक का क्या पर्याय होता है। ए में है प्रगीत, बी में है कि कथा, सी में है जीवनी और डी में है कल्पना। लिरिक का पर्याय बताइए आप लोग कि लिरिक का पर्याय क्या था। इसका आपको कमेंट में आंसर इसको देनी है। 9 नंबर प्रश्न का आंसर अगर आपको ए लगता है तो ए लिखिए, बी लगता है तो बी लिखिए, सी लगता है तो सी लिखिए और डी आपको लगता है डी लिखिए। कमेंट में आपको इस आंसर लिखिए कि लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय क्या है, तो आप जानते हैं कि लिरिक का पर्याय होता है ऑप्शन नंबर ए प्रगीत। लिरिक का पर्याय प्रगीत, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर में है। 10 नंबर प्रश्न को इस प्रकार है कि अगला 10 नंबर प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के जो निबंधकार यानी उसको रचना करने वाले हैं उनका नाम बताइए। ए में है नामवर सिंह, बी में रामविलास शर्मा, सी में नंद किशोर नवल और डी में क्या है, और आपका ये डी में है, देख सकते हैं डी में है कि मैनेजर पांडे। डी में है मैनेजर पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाने वाली है आपका वो आपका हो जाएगा क्या, 10 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाली है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं जो भी पार्ट चल रहा होता है इसको देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो लेखक होते हैं वही इसका ज़्यादा में राइट आंसर होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 11 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 11 नंबर प्रश्न में है आपका, 11 नंबर प्रश्न में ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर रामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। यानी कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर यानी नामवर सिंह जो थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। ए में कि 1971 में, बी में कि 1972 में, सी में 1973 में और डी में 1960 में। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो आपका हुआ था कितने में, तो 1971 में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 12 नंबर में है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है। नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है। ए में कि बकलम खुद, बी में कि मस्क, सी में जंगल और भेड़िया और डी में परमात्मा का कुत्ता। तो नामवर सिंह के ललित निबंध का के क्या नाम है, इसका आंसर लगाइए आप लोग जल्दी कि नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो नामवर सिंह के जो ललित निबंध का जो नाम है वो आपका है बकलम खुद, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर में है। 13 नंबर प्रश्न है आपका कि 13 नंबर आपका प्रश्न इस प्रकार से है। 13 नंबर में यह लिखा हुआ है कि नई कहानी नामक रचना किसकी है। नई कहानी नामक रचना किसकी है। ए में कि मलेज, बी में है धूमकेतु, सी में है नामवर सिंह और डी में कि धूमिल। नई कहानी नामक रचना किसकी है, तो नई कहानी नामक रचना आपको नामवर सिंह की ही, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 14 नंबर प्रश्न में है। 14 नंबर प्रश्न में है कि आपका नामवर सिंह के गुरु कौन थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के जो गुरु थे वह कौन थे। ए में के डॉक्टर नागेंद्र, बी में के हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में डॉक्टर राजकुमार वर्मा और डी में के बजनेश त्रिपाठी। तो कौन से नामवर सिंह के जो गुरु थे वो आपका थे ये रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा इनके नामवर सिंह गुरु थे। नागेंद्र नहीं थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं थे, बजनेश त्रिपाठी नहीं थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 15 नंबर में। 15 नंबर में जो प्रश्न है वो इसका इस प्रकार है। कविता के प्रतिमान की रचना है। कविता के प्रतिमान की रचना कौन किए थे। ए में कि रामधारी दिनकर जी, बी में कि जयशंकर प्रसाद जी और सी में कि रघुवीर सहाय की, डी में कि नामवर सिंह की। तो कविता के नए प्रतिमान को लेखक कौन है। तो लेखक इसका नामवर सिंह ही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। 16 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। 16 नंबर में है कि प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है। जो आप पढ़ रहे हैं प्रगीत और समाज यह किस पुस्तक से लिया गया है, यह सवाल है। ए में है कहना न होगा, यहाँ से लिया गया है। कि बी में कि दूसरी परंपरा की खोज, यहाँ से लिया गया है। कि सी में कि वाद विवाद संवाद, डी में कि आलोचक के मुख से। प्रगीत और समाज किस पुस्तक से लिया गया है। तो यह आपका लिया गया है वाद विवाद संवाद से, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाँ चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देख सकते हैं इसमें भी हम आंसर यही है। और अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर प्रश्न में है कि 17 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। इसमें है आपका नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। नामवर सिंह जो लिखे हुए हैं प्रगीत और समाज वह क्या है। ए में कि आलोचना, बी में कि निबंध, सी में कि एकांकी और डी में कि आत्मकथा। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो प्रगीत और जो समाज है वो आपका निबंध है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बढ़िया अब अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर में है। 18 नंबर प्रश्न में है कि प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। ए में कि ललित निबंध, बी में कि निबंध, सी में कि आलोचनात्मक निबंध और डी में कि आत्मकथा। प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। तो ये आपका किसकी विधा की रचना है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी आलोचनात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 19 नंबर में है। 19 नंबर जो प्रश्न आपको यह बोला जा रहा है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। नामवर सिंह कौन से पत्रिका का संपादन किए थे, किस पत्रिका के वे संपादक रह चुके हैं। ए में के धर्म युग के, बी में के सारिका के, डी सी में के आलोचना और डी में कि इनमें से कोई नहीं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो नामवर सिंह जो है वो आपका किसके संपादक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आलोचना के वे संपादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में होगा इसका राइट आंसर। हम लोग फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है ये 20 नंबर में है। 20 नंबर में जो प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ए में है कि पंत की, बी में कि दिनकर की, सी में महादेवी वर्मा की और डी में कि निराला की। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। आप जानते हैं कि यह पंत जी की नहीं है, दिनकर जी की भी नहीं है, महादेवी वर्मा जी की भी नहीं है, यह निराला जी की है। निराला जी की ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। देख सकते हैं कुछ कुछ ऐसे इसमें मिलेंगे जो इसमें चर्चा भी नहीं है, लेकिन इसमें से उनका कविता या और उनका जो पुस्तक होती है उनका नाम रहती है। तो चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर में। 21 नंबर प्रश्न में आपका यह है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये तो जान गए थे कि आपको किस साहित्य अकादमी पुरस्कार तो प्राप्त हुआ था, लेकिन किस कृति पर। तो ए में कि कविता के नए प्रतिमान, बी में कहानी नई कहानी पर, सी में पृथ्वीराज राजस्व की भाषा और डी में कि इतिहास और आलोचना। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उनका हुआ था ऑप्शन नंबर ए कविता के नए प्रतिमान पर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका ये 22 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। मैं तुम लोगों से क्या हूँ दूर हूँ किसकी कविता है। ए में कि मुक्ति बोध की, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी में पंत की और डी में अज्ञे की। मैं तुम लोगों से दूर हूँ यह जो कविता है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए मुक्ति बोध की। ऑप्शन नंबर ए मुक्ति बोध की यह कविता है। और आपका चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम लोग। अब अंतिम ही क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका इस प्रकार से प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। निम्नलिखित में कौन है जो प्रलय के छाया कवि है। ए में कि निराला, बी में कि पंत और सी में कि जयशंकर प्रसाद और डी में कि
राजकुमार वर्मा। निम्नलिखित में कौन प्रलय के छाया कवि है? तो प्रलय के छाया कवि ऑप्शन नंबर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये 24 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 24 नंबर प्रश्न में आपको है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? ए में है कि बालकृष्ण भट्ट, बी में है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, सी में है नामवर सिंह और डी में है कि जयप्रकाश नारायण। आलोचनात्मक त्रैमासिक प्रधान के संपादक कौन थे? तो इनके संपादक आपके थे ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह थे। सबके ऊपर नामवर सिंह ही राइट आंसर होगा। और चलिए अभी आपका हमने कितने क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। हमने आपको इस वीडियो में 24 प्रश्न करवाए। 24 प्रश्न में से आप कितना सही हुआ आपके, हमें उम्मीद है कि आप सभी 20 प्लस ही सही किए होंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कर लीजिएगा।